अच्छा, अभी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया हमने किस तरह से हम अपना डेटा वगैरह को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टेबल वगैरह में। अब यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं अपने माई एसक्यूएल में। ठीक है, सॉरी एसक्यूएल में। अब हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होती क्या है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड मुझे अपने टेबल से फेच करवाना हो या रिट्रीव करवाना हो या डिस्प्ले करवाना हो रिजल्ट सेट, ठीक है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। रिजल्ट सेट होता है कि हमारे पास यही जो मेरे पास डेटा यहाँ पर आ रहा है इसको बेसिकली बोला जाता है रिजल्ट सेट। ठीक है, रोज और कॉलम्स में जो डेटा हमें वो पूरा प्रॉपर डिस्प्ले करवा रहा होता है इसको बेसिकली रिजल्ट सेट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करने के यहाँ पर मल्टीपल तरीके। ठीक है, आप किस तरह का रिकॉर्ड फेच करवाना चाह रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना डेटा आप अपने रिजल्ट सेट में फेच या रिट्रीव या डिस्प्ले इजिली करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जिस तरह से मेरे पास ये तमाम डेटा यहाँ पर डिस्प्ले मुझे हो रहा है, मतलब वो यहाँ पर नंबर तमाम नंबर ऑफ कॉलम मुझे डिस्प्ले करवा रहा है, तमाम नंबर ऑफ रोज मुझे यहाँ पर आकर डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाने हो पूरा टेबल, तो यहाँ पर अगर मैं कमांड लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब क्या है यहाँ पर कि मेरे टेबल के तमाम कॉलम्स और तमाम रोज, स्टैटिक का मतलब होता है तमाम। ठीक है, पूरे टेबल की तमाम रोज और तमाम कॉलम्स को फेच करवा कर लेकर आ जाएगा उस वाले टेबल से जिसका नाम है बस यहाँ पर आकर टीबीएल स्टूडेंट्स। तो मैं क्यूरी को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और F5 प्रेस करता हूँ एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट सेट मेरा बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे मैंने यहाँ पर पहले आ रहा था मेरे पास। ठीक है, स्टैटिक का मतलब है यहाँ पर मेरे पास के तमाम नंबर ऑफ कॉलम्स और तमाम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, माई एसक्यूएल में भी हम लोग परफॉर्म करवा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, कॉलम की बात कर रहा हूँ, रॉ की बात नहीं कर रहा, कॉलम मेरे पास यहाँ पर अगर कितने, एस टी डी आई डी, एस टी डी नेम, एस टी डी क्लास और एस टी डी सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर मेरे पास, और अगर इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पर अब आकर किस तरह से मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सेलेक्ट और उसके बाद उस वाले कॉलम का नाम जिसका मुझे डेटा फेच करवाना है, रिट्रीव करवाना है या डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉलम का नाम, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि एसटीडी नेम वाले कॉलम का तमाम डेटा मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आकर लिख दूंगा एसटीडी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, पहले मैंने एस्टेरिक लगाया था कि तमाम कॉलम, अब यहाँ पर आकर मैं लिख दिया मैंने पर्टिकुलर कॉलम, अपने लिमिट सेट कर दी कि मैंने कहा मुझे सिर्फ इस वाले टेबल में से, टीबीएल स्टूडेंट में से सिर्फ एसटीडी नेम वाले कॉलम का डेटा देखना है। मैंने यहाँ पर आकर पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि मेरे पास एसटीडी सिर्फ नेम वाले कॉलम का डेटा उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही कॉलम दें, यहाँ पर आप लोग मल्टीपल कॉलम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और कॉलम डिस्प्ले करवाना था स्टूडेंट के नेम के साथ साथ उसकी क्लास भी डिस्प्ले करवानी थी, तो यहाँ पर आकर मैं दोबारा से सेलेक्ट की क्यूरी लिखने वाला, बस सिंपल एक कॉमा लगा दें और यहाँ से आगे दूसरे कॉलम का नाम आप लोग देख सकते हैं, मैंने कह दिया एसटीडी क्लास। ठीक है, मैं पूरी क्यूरी को दोबारा से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पर देख एक दफा मेरे पास क्या हो गया, उसने मुझे यहाँ पर आकर दूसरे वाले कॉलम का डेटा भी उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन भी चाहिए, तो मैंने कॉमा लगाकर सेक्शन भी लिख दिया। दोबारा अपनी क्यूरी को क्या करवाता हूँ मैं, सेलेक्ट करवा के एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एस टी डी नेम, एस टी डी क्लास और एस टी डी सेक्शन मुझे उसने डिस्प्ले करवा कर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आईडी को भी डिस्प्ले करवाऊं, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एंड में मैंने लिख दिया एस टी डी आईडी, और अब मैं सेलेक्ट करवाता हूँ क्यूरी को, तो मेरे पास ये जो आईडी है वो फर्स्ट वाले कॉलम पर आएगी या लास्ट में आएगी सेक्शन के बाद, लास्ट में आएगी। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखें एस टी डी नेम, एस टी डी क्लास, एस टी डी सेक्शन और एस टी डी आईडी, तो इससे हमें ये पता चला कि वो सीक्वेंस आप जो भी देंगे यहाँ पर रिजल्ट सेट में, अगर तो मैंने यहाँ पर एस टी डी क्लास पहले दिया हुआ है तो यहाँ पर रिजल्ट सेट में भी पहले कॉलम एस टी डी क्लास आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब देखें मैंने एस टी डी नेम दिया हुआ था पहले, तो एस टी डी नेम शो करवा रहा है, सेकंड वाला क्लास का था तो क्लास शो करवा रहा है, फिर यहाँ पर मेरे पास सेक्शन का तो एक सेक्शन मुझे शो करवा रहा है, लास्ट में मैंने आईडी दिया हुआ था। ठीक है, हालांकि जब मैंने टेबल को क्रिएट किया था यहाँ पर, तो सेक्शन वाला जो आईडी वाला जो कॉलम था वो सबसे पहले बनाया था। ठीक है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो रिजल्ट सेट में सबसे पहले ही शो, ठीक है, जो रिजल्ट सेट में सबसे लास्ट में शो आप लोग करवा रहे हैं, फेच करवा रहे हैं, सबसे लास्ट में शो होगा, और जो सबसे पहले करवा रहे हैं वो सबसे पहले शो करवाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा भी और तमाम कॉलम का डेटा भी यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप यूज करवा सकते हैं। ये तो मेरे पास पर्टिकुलर कॉलम की बात आ गई, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रॉ का डेटा देखना, जिस तरह से मेरे पास अगर अपना तमाम डेटा सेलेक्ट करके दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर ऑफ रॉज आ रही है। यहाँ से मैंने कॉलम को तो स्पेसिफाई कर दिया था कि इतने नंबर ऑफ कॉलम मुझे फैच करवाने हैं, लेकिन अगर अब
रॉज में मुझे लिमिट सेट करनी हो कि मुझे सिर्फ ये वाली रॉज चाहिए, तो यहां पर आकर मैं क्या यूज करूंगा, मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ जो थर्ड वाली रो है वो मुझे डिस्प्ले करवाए रिजल्ट सेट में। तो मैं यहां पर अगर क्या क्यूरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, उसके बाद कौन सा क्लॉज लगेगा, वेयर। मैंने कहा वेयर, और अब मैं आईडी से गेट करना चाहूं, नेम से गेट करना चाहूं, क्लास से गेट करना चाहूं, या सेक्शन से गेट करना चाहूं, ये मेरे पास मेरी मर्जी है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हमेशा किसी भी रिकॉर्ड को उसकी आईडी से गेट किया जाता है, क्योंकि आईडी मेरे पास क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होती। यहाँ पर नाम भी डुप्लीकेट हो सकता है स्टूडेंट के, उनकी क्लासेस भी डुप्लीकेट हो सकती हैं, सेक्शन भी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन आईडी मेरे पास वो वाहिद चीज होती है किसी भी चीज की। अब वो चाहे प्रोडक्ट की आईडी हो, एम्प्लॉय की आईडी हो, स्टूडेंट की आईडी हो, ऑर्डर आईडी हो, कस्टमर आईडी हो, कोई भी आईडी हो मेरे पास, वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कह दिया जहां पर मेरे पास एस टी डी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए 3 के, मैंने कहा उस वाली रॉ का तमाम डेटा मुझे सेलेक्ट करवा कर लाकर दे दो टीवीएल स्टूडेंट में से, जहां पर मेरे पास एस टी डी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए 3 के। यहां पर अब आकर क्या करता हूं, मैंने क्यूरी को सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां देखें कौन सी नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ गए मेरे पास, 3 मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी में क्या दिया हुआ था 3। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आकर दे देता हूँ 4, सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि 4 मेरे पास आ गया। फिर यहां पर अगर मैं लिख दूं 1, एग्जीक्यूट करवाते अभी सेलेक्ट करके, तो यहां पर मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, ये मैं नेम के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इसको, मैंने कहा जहां पर एस टी डी नेम बराबर हो जाए मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया बिलाल के, F5। तो अब देखिए मेरे पास नेम से लेकर नहीं आ रहा वो, बल्कि सॉरी नेम से लेकर आ रहा, आईडी से लेकर वो नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, अब इस क्लास के थ्रू भी करना चाहें, मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया, मैंने कहा जहां पर एसटीडी क्लास बराबर हो जाए मेरे पास 12 के, क्लास यहां पर आ गई मेरे पास 12। फिर सेक्शन से भी कर सकते हैं, मैंने यहां पर अगर फॉर एग्जांपल कर दिया एसटीडी सेक्शन, जहां पर मेरे पास बराबर हो जाए किसके, सी के। ठीक है, अब यहां पर एग्जीक्यूट करवाता हूं मैं पहले इसको, ए। फिर यहां पर आकर मैंने क्या किया, या इसको लिख देते हैं सी। यहां पर मैंने क्यूरी को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कराता हूं, तो मेरे पास यहां पर आ गया सी। ठीक है, तो अगर मेरे पास सेक्शन मेरे पास डुप्लीकेट हो रहे होते तो क्या होता, मेरे पास वो उतनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेकर आता जितने नंबर ऑफ सेक्शन में मेरे पास यहां पर सी लिखा होता। सेम चीज मेरे पास क्लास के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, अगर एक नई रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दूंगा, मैंने कहा इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स वैल्यूज, और यहां पर आकर मैं कह देता हूं आईडी मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दी 10, और नेम मैंने यहां पर आकर दे दिया तलहा, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, क्लास में दे देता हूं इसकी 3, और सेक्शन में दे देता हूं यहां पर आकर बी। इंसर्ट करवाते हैं इसको, 1 ड्रॉ इफेक्टेड। अब अगर मैं अपना तमाम डेटा यहां पर एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊं, तो यहां पर देख सकते हैं लास्ट में मेरे पास 10 इंसर्ट हुई है, नेम उसका तलहा है। ठीक है, तलहा यहां पर डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, और क्लास उसकी 3 है, और सेक्शन उसका बी है, बी यहां पर भी है, और सेकंड वाली रो में भी बी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट के सेक्शन वाली उसको एग्जीक्यूट करवाऊं कि जहां पर सेक्शन मेरे पास बराबर हो जाए बी के, तो कितनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड फैच होकर आनी चाहिए, फैच करवाता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास 2 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, बी यहां पर भी था क्योंकि, और यहां पर भी था। फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर आकर सेक्शन के थ्रू नहीं बल्कि नेम के थ्रू करवा दिया। ठीक है, तलहा मेरे पास डुप्लीकेट हो रहा था, तो यहां पर मैंने कह दिया यहां पर मेरे पास एसटीडी नेम बराबर हो जाए यहां पर तलहा के। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप जरूरी नहीं कि यहां पर देखें जो टी है मेरे पास कैपिटल है, तो यहां पर भी आप कैपिटल में लिखें, अगर आप स्मॉल में भी लिख देंगे तो भी वो गेट कर लेकर आ जाएगा अपने रिजल्ट सेट में। F5 प्रेस करता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास वही नेम लेकर उसने मुझे शो करवा दिया जो कि मेरे पास क्या है, जिसका नेम तलहा। ठीक है, लेकिन आईडी मेरे पास यूनिक होती है। आईडी में अगर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, आईडी मेरे पास अभी कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो रही, मैंने कहा जहां पर मेरे पास एसटीडी आईडी बराबर हो जाए 10 के, क्यूरी को सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास वो वाली रॉस ने मुझे फैच करवा कर लाकर दे दी जिसकी आईडी मेरे पास यहाँ पर क्या है, 10 है। ठीक है, तो उस तरह से क्या करवा सकते हैं आप लोग, सेलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह अपने टेबल में यूज करवा सकते हैं।